अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची यानी ज़ैबुल के एडमिशंस जो फॉल 2025 के ओपन हो चुके हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन के अंदर हमें जो एडमिशंस हैं वो दे रहे हैं। सबसे पहले ये दे रहे हैं LLB 4 ईयर्स, LLM 2 ईयर्स, BBA 4 ईयर्स, BBA 2 ईयर्स, BS क्रिमिनोलॉजी 4 ईयर्स, MS मैनेजमेंट इन साइंसेस, PhD इन लॉ एंड PhD इन मैनेजमेंट साइंसेस। इस जो ये सारा ब्रोशर के ऊपर नॉलेज इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये मैं इसके ऊपर से जल्दी जाऊंगा क्योंकि मुझे आपको जो है ना आगे पोर्टल पे भी एक्सप्लेन करना है कि कैसे आपने प्रोसेस करना है सारा। एंट्री टेस्ट के बारे में बताता चलूँ कि जो कैंडिडेट्स, जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा, कैंडिडेट्स फॉर BS क्रिमिनोलॉजी, BBA 2 years and 4 years, MS मैनेजमेंट इन साइंसेस एंड LLM shall be required to appear in the entry test। ये जो भी डिसिप्लिन के ऊपर बताए गए हैं ये रिक्वायर्ड होगा इनको कि एंट्री टेस्ट में अपेयर होगा। PhD इन लॉ, PhD मैनेजमेंट साइंसेस, ये जो कैंडिडेट्स हैं ये GRE या हैट, ये दो टेस्ट होते हैं, एक होता है GRE एक होता है हैट, उन टेस्ट में अपेयर होना होगा उनको, या फिर ये यूनिवर्सिटी एक टेस्ट कंडक्ट करेगी उसके अंदर अपेयर होंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। फीस स्ट्रक्चर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम LLB, BBA एंड BS क्रिमिनोलॉजी 10,000 रुपीज होगी एडमिशन फी जो नॉन रिफंडेबल होगी। पाकिस्तान बार काउंसिल यानी जो LLB के अंदर स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर जो उनकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो 3,000 होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी और वन टाइम होगी। ट्यूशन फीस जो होगी 40,000 पर सेमेस्टर होगी। ट्रांसपोर्टेशन फीस जो होगी वो 10,500 होगी अगर वो स्टूडेंट डिपेंड करता है कि उनको लेनी है ट्रांसपोर्टेशन या नहीं अवेल करनी। उसके बाद आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम LLM एंड MS मैनेजमेंट साइंसेस 10,000 रुपीज नॉन रिफंडेबल एडमिशन फीस होगी। ट्यूशन फी होगी 60,000 पर सेमेस्टर। पाकिस्तान बार का जो LLM के अंदर स्टूडेंट्स ले रहे हैं एडमिशन वो 2,000 रुपये यानी 2,000 रुपीज नॉन रिफंडेबल एक पाकिस्तान बार काउंसिल की रजिस्ट्रेशन फीस देंगे जो कि वन टाइम की होगी। एट लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, आपके जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म होंगे उसकी लास्ट डेट जो सबमिशन की वो 20 अगस्त 2025। बाकी भी दी गई हैं चीज़ें चाहे तो आप पढ़ लें, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, मैं मूव ऑन करूँगा आगे, ठीक है। उसके अलावा एक और मेन चीज़ कि जो प्रोसेसिंग फीस है ना, आप जब पोर्टल पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो प्रोसेसिंग फीस होगी। अगर आप LLB, BA, BBA, BS क्रिमिनोलॉजी के अंदर, LLM के अंदर और मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2,000 देनी होगी। अगर आप जो है वो अगर आप आपको 15,000 फीस देनी होगी अगर आप PhD इन लॉ एंड PhD इन मैनेजमेंट साइंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आ जाना है जी, आपने ऐसे आपके पास वेबसाइट होगी, आपको डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे लास्ट में जो एडमिशन्स आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है वो आप कुछ ऐसे इंटरफेस पे आ जाएंगे। ऐसे इंटरफेस पे तो नहीं आएंगे, आप कुछ ऐसे इंटरफेस पे आएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कुछ ऐसे इंटरफेस पे आएंगे पर आपको यहाँ से रजिस्टर और साइन अप करना पड़ेगा। रजिस्टर साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपना फुल नाम दें, यहाँ पे अपने फादर नेम दें, अपना CNIC दें, ईमेल दें, फ़ोन नंबर दें, पासवर्ड दें, कोई भी आपको जो है सिक्योर लगे और कंफर्म कर दें। सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर अप्लाई, अपनी फर्स्ट चॉइस बताएं कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आपका हो वो लिख लें। सेकंड ऑप्शन आप किस प्रोग्राम को रखते हैं वो रख लें और थर्ड ऑप्शन किसको रखते हैं वो रख लें। उसके बाद रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद आप कुछ ऐसे इंटरफेस पे आ जाएंगे। ऐसे इंटरफेस पे जैसे ही आएंगे आप तो आपके पास सबसे पहले होगा कि भाई आपका सीट नंबर शो हो रहा होगा, एप्लीकेंट का नेम शो हो रहा होगा, फादर नेम शो हो रहा होगा, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, CNIC देना है, अपना जेंडर बताना है कि आपका जेंडर कौन सा है, आपका स्टेटस बताना है, मैट्रिनल स्टेटस, अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल बताना है, हैदराबाद का है, कराची का है, जामशोर का है, सक्खर का है, जिस भी जगह का है। अपनी नेशनैलिटी बतानी है, प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है, रेजिडेंटल एड्रेस यानी जिस एड्रेस पे भी आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपने बताना है। उसके बाद आपने जो अपनी ईमेल एड्रेस बताना है, PTCL का नंबर अगर आपका है या आप सेल फोन दे दीजिएगा और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अपने फादर या अपने घर का कोई नंबर दे दीजिएगा। कोटा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डिसेबल है, ठीक है, यहाँ बलूचिस्तान कोटा पे या लॉयर कोटा पे जो भी, अगर आपका है इन कोटा तीन में से कोई लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप NA यानी नॉट एप्लीकेबल। अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर दे दें, फादर हस्बैंड गार्डियन की इन्फॉर्मेशन दें, उनका नेम लिखें, रिलेशन लिखें उनका आपका क्या है, ऑक्यूपेशन लिखें उनका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस में काम करते हैं, डिपार्टमेंट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, ऑफिस एड्रेस क्या है, PTCL नंबर उनका है अगर, या सेलफोन नंबर, मोस्टली आजकल लोगों के होते हैं तो सेलफोन लें, फादर का CNIC और ईमेल एड्रेस देखें, यहाँ से सेव करें। उसके बाद आप आ जाएंगे, जंप ऑन करेंगे एडमिशन, सॉरी ये जो है वो लॉग आउट हो गया, मैं आपको लॉग इन करके दोबारा समझा। जी, तो जैसे ही आप जो है वो एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर देंगे तो एडमिशन फॉर्म पे आ जाएंगे। एडमिशन फॉर्म पे आने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। क्वालिफिकेशन में आपने बताना है कि भाई मेरी क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट है, बैचलर है, मास्टर है, जो भी है। तो यहाँ पे आप इंटरमीडिएट पे मोस्टली बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं तो इंटरमीडिएट का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरमीडिएट बताना है, एडमिशन टाइप बताना है कि भाई मैं न्यू एडमिशन हूँ,
प्रोग्राम आपका पहले से सेलेक्टेड हुआ होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने सेलेक्ट कर लिया वो लास्ट है, मॉर्निंग की शिफ्ट होगी यहाँ पे। अच्छा, अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे आना चाहते हैं, अगर आप बोलते हैं कि अगर मेरा मेरिट पे एडमिशन नहीं होता तो मैं सेल्फ फाइनेंस पे आना चाहूँगा, तो आपको इस बॉक्स को टिक करके उसके बाद सेव करना है। रिजल्ट अवेटिंग, अब आप जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट ईयर का पार्ट 1 का रिजल्ट आ चुका होता है, यानी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका होता है, सेकंड ईयर का रिजल्ट पेंडिंग होता है, तो वो यहाँ पे रिजल्ट अवेटिंग पे कर सकते हैं। आप कितने सिबलिंग्स हैं, आर यू फर्स्ट इन योर फैमिली जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हासिल कर रहा है, यस या नो जो भी है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है कुछ, इसको आप इग्नोर करें, यहाँ से सेव करके आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आए। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे जैसे कि यहाँ पे आप बच्चे जो है वो एलएलबी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में बताएंगे कि हमने पासिंग ईयर हमारा लॉ एडमिशन टेस्ट का कौन सा था, हमने ऑब्टेन कितने मार्क्स किए और टोटल मार्क्स कितने थे लॉ एडमिशन टेस्ट के। ऐसे ही मैट्रिक का इंस्टीट्यूशन बताएं, डिसिप्लिन बताएं जिसमें आपने किया है, पासिंग ईयर बताएं, ऑब्टेन मार्क्स बताएं, टोटल मार्क्स। ऐसे ही आपने एंटर को भी डील करना है, सेव कर देना। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, आप आगे पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपको बैचलर्स और मास्टर्स में फिल करना होगा, या अगर आप एलएलएम के लिए करें तो आपको एलएलबी वाला ये जो डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट वाला जो ये फिल करना होगा। और उसके बाद आ जाते हैं जी वर्क एक्सपीरियंस। मोस्टली बच्चों को वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, अगर आपको है किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर तो वहाँ यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, एज सच कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंट्स पे। ये मेरी आप ये जो पोर्शन है ये ध्यान से सुनिएगा, ये जो चीज़ें हैं ये आपको जो है ना ध्यान और फोकस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, ये वाले पोर्शन को देखें। अटेस्टेड कॉपी ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट, आपका जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसको आपने प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है। वो आप एचईसी के पोर्टल से डाउनलोड करके उसको आप प्रिंट आउट करा के अटेस्ट करवा लेंगे। अटेस्ट करवाने के बाद उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अटेस्टेड कॉपी कॉपी ऑफ एप्लीकेंट सीएनआईसी, आपका सीएनआईसी का बैक एंड फ्रंट अटेस्टेड हो, ठीक है। आपका सीएनआईसी बना होना चाहिए अभी तक, अगर नहीं बना हुआ तो एक बड़ी सोचने की बात है कि अभी तक आपका सीएनआईसी नहीं बना हुआ, ठीक है। अटेस्टेड पेरेंट्स स्लैश गार्डियन का सीएनआईसी जो है वो फ्रंट एंड बैक अटेस्टेड होना चाहिए। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, अच्छा ये सब कॉपीज की बात हो रही है, ओरिजिनल को नहीं करवाना, कॉपीज को करवाना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल एंड पीआर, अटेस्टेड कॉपी ऑफ पिक्चर पासपोर्ट साइज, अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिक मार्कशीट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होती है, ठीक है। ऐसी अटेस्टेड कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट, जो आपकी मार्कशीट है इंटरमीडिएट की, अगर इंटरमीडिएट की नहीं आई तो फर्स्ट ईयर की करवा दें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अटेस्टेड कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी आपने अटेस्टेड कॉपी डालनी है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन अगर डालना चाहें, अगर आप आगे के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें, वरना अदरवाइज अगर आप इंटरमीडिएट के लिए एलएलबी के लिए अप्लाई करें तो यहाँ तक अटेस्टेड कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट तक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भी एफिडेविट, एफिडेविट फॉर अबाइडिंग बाय द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये छोड़ दें आप। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये भी छोड़ दें, ठीक है। ये उनके लिए जो आगे अपनी फर्दर उसके अंदर कर रहे हैं अप्लाई एजुकेशन के हासिल करने के लिए, ठीक है। से अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद जो है ना आपने आ जाना है जी एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट पे जैसे आएंगे, एग्रीमेंट पे आपने एग्री करके इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एग्रीमेंट के बाद फी वाउचर पे आएंगे। फी वाउचर की सुन लीजिएगा बात थोड़ा ध्यान से। फी वाउचर की बात है कि एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी, यानी प्रोसेसिंग फ़ीस ये एडमिशन की ले रहे हैं, जो बैचलर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट की 2000 है, जो पीएचडी के अंदर ले रहे हैं उनके 15000, ठीक है। क्विनिक पे एक है तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अच्छा, यहाँ से आपने पे नाउ पे क्लिक करना है ना, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले जैज़ कैश या इजी पैसा हर किसी के पास होता है, वी ऑल लिव इन 21st सेंचुरी, हर किसी के पास जैज़ कैश या इजी पैसा होता है। इजी पैसा है जैज़ कैश के अंदर, जैज़ कैश के अंदर आप जाएंगे, नीचे एक बटन होता है लाल कलर का क्यूआर कोड का। ये जो क्यूआर कोड मैंने ब्लर किया हुआ है, जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एंड 2045 रुपीज़ का आपने चालान पे करना है। उसकी जो रिसिप्ट होगी उसकी आपने अपलोड कर देना है यहाँ पे, और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके हो जाएगी, सारा कुछ डन हो जाएगा। डन होने के बाद जो है वो आप यहाँ पे एडमिट कार्ड पे नहीं आइएगा क्योंकि आप एंट्री टेस्ट नहीं दे रहे। जो एलएलबी वाले हैं वो एडमिट कार्ड पे नहीं आएंगे, वो फी वाउचर के बाद उनका खत्म हो गया। जो बच्चे जो है ना अपना करवा रहे हैं, अपना क्या बोलते हैं, जो बच्चे एलएलबी के अंदर एडमिशन नहीं ले रहे, क्रिमिनोलॉजी के अंदर बीबीए 2 ईयर 5 ईयर और बीबीए 2 ईयर 4 ईयर, या मैं किसी और डिपार्टमेंट के अंदर जो बैचलर्स की डिग्री उसके अंदर ले रहे हैं और उनका एंट्री टेस्ट होगा, तो वो यहाँ से डाउनलोड कर लें एडमिट कार्ड और अपना जाके एंट्री टेस्ट देंगे। अदरवाइज जो एलएलबी वाले हैं उनका सिर्फ फी वाउचर तक काम था, उनका हो गया। उसके बाद आप एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप एडमिशन फॉर्म भी यहाँ से सम प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं अपना, वो आप अपने पास रख लीजिएगा, कोई सच मसले की बात नहीं है। उसके बाद ये हो गया जी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि आपने कैसे अप्लाई करना है जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची के अंदर। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सिंध है जो कि लॉ की डिग्री प्रोवाइड करेगा आपको, और उसके अलावा भी अच्छी अच्छी डिग्री प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं अपनी फुल कोशिश करूँगा कि मैं आपको वहाँ पे जवाब दूँ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, अल्लाह।